दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में ITI पास अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन मौका, 22 से 16 पदों पर जल्द होगी बहाली। देखिए सरकारी नौकरी की 4 रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि ITI में नियमित इंस्ट्रक्टर में नौकरी की इच्छा रखने वाले लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बताया जा रहा है कि 149 सरकारी ITI में मई तक 22 से 16 पदों पर बहाली आने जा रही है। इसके अलावा 201 पदों पर बहाली बाद में आएगी। नई आने वाली वैकेंसी में सबसे अधिक इलेक्ट्रीशियन के 331 पदों पर बहाली होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुसार इंस्ट्रक्टर बहाली की वैकेंसी निकालने की तैयारी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से श्रम संसाधन विभाग को यह साफ किया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद जल्द ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के बाद रिजल्ट की भी घोषणा की जाएगी। बता दें कि पिछले 1 साल में सरकारी ITI की संख्या 40 से बढ़कर 149 हो चुकी है, लेकिन यहाँ नियमित इंस्ट्रक्टर नहीं है। इस कारण पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मालूम हो कि सरकारी ITI में लगभग 24,000 नामांकन है। IIT पटना में 109 पदों पर निकली बहाली। IIT पटना ने 109 पदों पर बहाली निकाली है। इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार सहित 16 पद शामिल है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 20 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी IIT पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही देखिए आवेदन करने के लिए हर पद के लिए अलग अलग उम्र की सीमा तय की गई है। साथ ही आपको बता दें कि 109 पदों में डिप्टी रजिस्ट्रार, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, डिप्टी लाइब्रेरियन, टेक्निकल ऑफिसर, साइंस ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, सीनियर लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर मैकेनिक, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अटेंडेंट और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पद शामिल है। घर में देखिए बिहार में बारिश का अलर्ट। आज से 25 अप्रैल के बीच जिले में बरसेंगे बादल। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच अब लोगों को राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अब तापमान में अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी और मौसम का मिजाज बदलेगा। और देखिए आज से बारिश के आसार जताए गए हैं। आज से कई जिलों को राहत मिल सकती है। सुबह के 10 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी पछुआ हवा का प्रभाव भीषण तपिश का कारण बना हुआ है, लेकिन अब इसका प्रभाव घटेगा और पूर्वा हवा चलने से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं हीट वेव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और उससे राहत मिलेगी। वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान के अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मधुबनी, वैशाली और सीतामढ़ी व शिवहर समेत कई अन्य इलाके हैं जहां बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे राज्य में 25 अप्रैल तक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। राज्य के 24 जिलों में नीचे गया भूजल स्तर, पानी का संकट। भीषण गर्मी के कारण पिछले साल के मुकाबले इस बार राज्य के 24 जिलों में भूजल स्तर नीचे चला गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को जिला से प्राप्त रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। 31 मार्च तक स्थिति यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इधर गर्मी की वजह से पशु बीमार पड़ रहे हैं। तापमान बढ़ने से पशुओं में दूध देने की क्षमता भी घट गई है। कई जिलों में गर्मी से मवेशियों की मौत भी सूचना आई है। तपिश की वजह से पशु ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता प्रमुख अशोक कुमार का कहना है कि गर्मी में पानी नीचे जाता है। इसको लेकर विभाग सतर्क है। रिपोर्ट बताती है कि सबसे अधिक नालंदा जिले में बिहार शरीफ में जलस्तर 13.1 फुट नीचे गया है। वर्ष 2022 में मार्च के अंत में बिहार शरीफ में भूजल स्तर 25.6 फुट नीचे था, जो इस साल 38.7 फुट नीचे चला गया है। विभाग द्वारा राज्य के 28 जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिनमें मात्र 3 में भूजल स्तर पिछले साल की अपेक्षा ऊपर आया है। इनमें बांका, मुजफ्फरपुर और सहरसा शामिल है। यह क्रमशः 0.2, 0.3 और 0.9 फुट पानी ऊपर आया है। सीतामढ़ी में स्थिति यथावत है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि गर्मी को देखते हुए सभी जिलों में चलंत मरम्मत दल भ्रमण कर रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए राज्य में शिक्षक बहाली में 10,000 पद बढ़ेंगे। प्रदेश में नए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग में मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से हर हाल में 20 अप्रैल तक नियुक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। रिक्तियों की गणना 10 अप्रैल के आधार पर होगी। माना जा रहा है कि मौजूदा रिक्तियों में 10,000 तक की वृद्धि हो सकती है।
हालांकि रिक्तियों की सूचना आने के बाद ही उसकी जांच होगी। गौरतलब है कि इस समय 2 लाख शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की योजना है। इनमें 80,000 प्रारंभिक शिक्षक और 1.20 लाख माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद शामिल है। साथ ही कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक व गैर शिक्षकेतर कर्मियों के भी 1 लाख पदों पर नियुक्ति होनी है। बिहार में 50 दिनों के अंदर आ रही है 1,30,000 से अधिक हाई स्कूल शिक्षकों की वैकेंसी। इसी साल मिलेगी नियुक्ति पत्र। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर सरकार की ओर से एक नई सूचना आई है। नई सूचना के अनुसार हाई स्कूलों में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी मई के अंत तक या जून में जारी करने की बात कही गई है। हालांकि वित्त विभाग से शिक्षकों के वेतनमान संबंधी फाइल अब तक शिक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले 10 दिनों में फाइल पहुंच जाएगी। साथ ही इसी माह परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस भी तय हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि किसी भी हाल में इसी साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वजह कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में सबसे पहले हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती हेतु वैकेंसी जारी की जाएगी, जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इसी साल शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी है, इसीलिए विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद भी सभी प्रक्रियाएं बहुत तेजी से की जा रही है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में हेराफेरी होगी बंद। खरीदने और बेचने वालों को कराना होगा आधार का सत्यापन। बिहार के निबंधन कार्यालयों में मई 2023 से प्रॉपर्टी दस्तावेज की रजिस्ट्री के लिए क्रेता विक्रेता के आधार नंबर सत्यापन की नई व्यवस्था लागू हो सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से इसकी अनुमति मिलने के बाद सूबे के 38 जिलों में स्थित सभी 137 निबंधन कार्यालयों में एजेंसी के माध्यम से आधार सत्यापन उपकरणों के लगाने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग ने 1 जनवरी 2023 से इस नई व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया था, लेकिन तकनीकी प्रक्रियाओं के चलते फिलहाल 4 महीने का विलंब हो चुका है। बिहार के स्कूलों में होगी 47,000 गैर शैक्षणिक और तकनीकी पदों पर होगी बम्पर बहाली। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीतीश कुमार के द्वारा बड़े स्तर पर कोशिश की जा रही है। सरकार के द्वारा एक तरफ जहां राज्य में लगभग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करके विद्यालय में टीचर की कमी को दूर करने की कवायद शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार अब 47,000 से ज्यादा पदों पर गैर शैक्षणिक और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य के 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का सृजन किया जा रहा है। बिहार सरकार के किए जाने वाले इस बम्पर बहाली में सबसे ज्यादा पद प्रयोगशाला सहायकों की होगी। बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला सहायकों की कम से कम 27,156 पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा स्कूलों में 7,132 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति होने वाली है। शिक्षा विभाग ने सरकार को हर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 परिचारी के नियुक्ति का प्रस्ताव दिया था। ऐसे में बताया जा रहा है कि 12,742 परिचारकों की भी भर्ती की जाएगी। बिहार के 18 जिलों का पानी हुआ जहर। महावीर कैंसर संस्थान के रिसर्च में खुलासा। जल में आर्सेनिक की मात्रा, कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ी। बिहार के 18 से अधिक जिलों का पानी पीने योग्य नहीं है। इन जिलों में पीने के पानी में आर्सेनिक प्रभावित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि WHO के मानक से भी अधिक संख्या में इन जिलों में आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। ये पानी पीकर शहर में गोल ब्लैडर कैंसर के मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इस बात का खुलासा महावीर कैंसर संस्थान के एक रिसर्च में हुआ है। महावीर कैंसर संस्थान शोध विभाग के प्रभारी और प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर अशोक कुमार घोष ने बताया कि वह महावीर कैंसर संस्थान से जुड़कर कई वर्षों से आर्सेनिक पर रिसर्च कर रहे हैं। राज्य के 1800 से अधिक जिलों के पानी का सैंपल लेकर उस पर शोध किया गया, जिसमें कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। प्रोफेसर घोष का यह मानना है कि सबसे प्रभावित जिलों में बक्सर, भोजपुर और भागलपुर है, जहां के पानी में आर्सेनिक की मात्रा काफी संख्या में मौजूद है। छात्रों का विदेश में पढ़ने का सपना होगा पूरा। नीतीश सरकार देगी 50 लाख तक एजुकेशन लोन। राज्य सरकार विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को 50 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण देंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत देश के अंदर बड़े संस्थानों में पढ़ने के लिए 10 लाख तक और सामान्य शिक्षण संस्थानों के पूर्व की तरह 4 लाख ऋण मिलेगा। हालांकि कुछ संस्थानों के लिए इसे 12 से 15 लाख तक करने के पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने फिलहाल IIT, NIT, IIM और NIFT समेत 161 संस्थानों की पहचान की है, जहां शिक्षा ऋण 4 लाख से अधिक दिया जा सकता है। हालांकि इनमें से कुछ को शॉर्टलिस्ट भी किया जा सकता है। इसी तरह विदेशों में पढ़ने के लिए 50 लाख तक ऋण मिलेगा। सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को अधिक छात्र परक बनाने के लिए इसके ऋण की सीमा में बढ़ोतरी का फैसला किया है।
बिहार तृतीय स्नातक स्तरीय पीडी का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। 11,000 होंगे चयनित। बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय पीडी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जल्दी परीक्षा में उपस्थित हुए परीक्षार्थियों का लंबा इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयोग परीक्षा का परिणाम 23 अप्रैल तक घोषित करने जा रहा है। 3 चरणों में हुई इस परीक्षा के लिए लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें लगभग 6 लाख परीक्षा में शामिल हुए थे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2248 रिक्तियों के लिए यह परीक्षा ली गई थी और प्रावधान के अनुसार उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इस प्रकार लगभग 11,000 परीक्षार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया जाए। बिहार में इस साल 4 साल का स्नातक कोर्स। राज्यपाल ने लिए कई बड़े फैसले। सारे यूनिवर्सिटी में एक साथ ही चलेगा कोर्स। सेमेस्टर सिस्टम लागू। बिहार के यूनिवर्सिटी में अब ऑनर्स यानी स्नातक की डिग्री लेने के लिए 4 साल तक की पढ़ाई पढ़नी होगी। अब तक ऑनर्स की पढ़ाई की सिर्फ 3 साल तक की होते थे, लेकिन इसी साल से बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में 4 वर्ष से स्नातक कोर्स लागू कर दिया जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालय के चांसलर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कल सारे यूनिवर्सिटी के ईबीसी के साथ बैठक में यह आदेश जारी कर दिया है। वह राज्यपाल ने निर्देश दिया कि इस साल शुरू होने वाले सत्र में बिहार यूनिवर्सिटी के स्तर पर एडमिशन होगा, लेकिन सभी विश्वविद्यालयों को एक ही समय पर सभी संबंधित कार्य संपन्न होंगे। राजभवन इसके लिए टाइमलाइन का निर्धारण करेगा, यानी सारे यूनिवर्सिटी में एक साथ एडमिशन होगा, एक साथ सिलेबस पूरा किया जाएगा। फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा और रिजल्ट का प्रकाशन एक साथ ही होगा। अब तक सारे यूनिवर्सिटी में अलग अलग एडमिशन लेकर परीक्षा हो रहे और कई यूनिवर्सिटी में 3 साल की पढ़ाई 6 साल में पूरी हो रही थी। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि अगले सत्र से नामांकन की केंद्रीकृत प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कोई भी छात्र एक जगह आवेदन देगा और वहीं से उसका एडमिशन किसी भी विश्वविद्यालय में होगा। साथ ही बैठक में राज्यपाल ने सीबीसीएस और सेमेस्टर सिस्टम को लागू करने का निर्देश देते हुए कहा कि उनके सारे निर्देशों का समय पर पालन कर लिया जाए। बिहार के छात्रों को प्रमाण पत्र के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। एकेडमिक बैंक में खुद जमा हो जाएंगे सर्टिफिकेट। बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत 10,000 से अधिक विद्यार्थियों ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें 3,000 विद्यार्थी राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के हैं। ऐसे विद्यार्थियों के सभी एकेडमिक दस्तावेज मसलन अंक पत्र, सर्टिफिकेट, डिग्री और दूसरे सभी तरह के प्रमाण पत्र स्वतः एकेडमिक बैंक में जमा होते जाएंगे। उन्हें अपनी तरफ से इसमें अब कोई प्रयास नहीं करना होगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अगर विद्यार्थी बीच में ही कॉलेज या विश्वविद्यालय बदलकर कहीं और एडमिशन लेना चाहेगा तो उसका नामांकन एकेडमिक बैंक के दस्तावेज से हो जाएगा। उसे किसी तरह की अनापत्ति और शिक्षण संस्थान से किसी दस्तावेज निकालने की जरूरत नहीं होगी।